बच्चों एंड वेलकम टू प्रकाश एकेडमी। हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर कर रहे थे, आज उसी को कंटिन्यू करेंगे और आज डिकोड करेंगे हम लोग एलिमेंट्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है, कैसे क्या एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, वैलेंसी, ऑक्टेट रूल, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, ये सब आज हम डिकोड करेंगे। तो स्टार्ट करें। अगर ये लेक्चर आपको थोड़ा भी बेनिफिशियल लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। डाउट्स हो तो कमेंट करके पूछ लेना। चलो तो फिर आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। अच्छा, अब एक बात बताओ बच्चों, आप सबके पास आधार कार्ड होगा, यूनिक नंबर है आधार कार्ड। ऐसे केमिस्ट्री में भी एलिमेंट्स हैं इतने सारे, हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, तो वहां पे एलिमेंट्स का भी यूनिक नंबर होता है। और वो यूनिक नंबर क्या होता है? वो यूनिक नंबर होता है उनका एटॉमिक नंबर। ओके, तो एटॉमिक नंबर तो हो गया उनका यूनिक नंबर जिससे हम एलिमेंट्स को पहचानते हैं। अच्छा, 6 है एटॉमिक नंबर, कार्बन होगा। अच्छा, 7 है नाइट्रोजन होगा, लाइक दैट। ठीक है, तो वो हो गया उनका यूनिक नंबर। क्या? एटॉमिक नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आज का लेक्चर में बहुत सारे हम लोग न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, क्वेश्चंस करने वाले हैं, मिस मत करना, एंड तक बने रहना। चलो जल्दी जल्दी अब स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता चल गया कि प्रोटॉन्स जो होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो होते हैं आपका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर यूनिक है हर एलिमेंट का, और वो होता किसके इक्वल है? दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम। ओके, अब ये कैसे हो गया? क्लास में आप सबके रोल नंबर्स होते हैं, रोल नंबर्स यूनिक है, बस लाइक दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में। तो इसीलिए मैं आपको डिस्टिंग्विश करके बता रही हूँ कि कैसे याद रखना है। एटॉमिक नंबर, रोल नंबर, आधार कार्ड नंबर, ये आपका हो गया एटॉमिक नंबर, यूनिक एकदम। ठीक है जी। अब आपका आया मास नंबर। क्या होता है? अच्छा, एटॉमिक नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल Z से, मास नंबर को करते हैं कैपिटल A से। अब मास नंबर क्या हो गया? मास नंबर हो गया प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। आपके न्यूक्लियस में हमने करे थे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, बस उनका सम, दैट इज मास नंबर। लाइक आपकी क्लास में सम ऑफ ऑल बॉयज एंड गर्ल्स, वो हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। ऐसे ही ये हो गया आपका मास नंबर, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। रिप्रेजेंट, अब हम कोई भी एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो हम रिप्रेजेंट करते हैं, हम क्या लिखते हैं? एटॉमिक मास लिखते हैं हम ऊपर, मास नंबर, एंड देन हम लोग लिखते हैं, डिनोट करते हैं, नीचे आ जाती हूँ, तो हम लोग डिनोट करते हैं ए, हमने लिख दिया मास नंबर, देन कोई भी एलिमेंट है, सपोज X एलिमेंट है, एंड देन कैपिटल Z, एंड कैपिटल Z एटॉमिक नंबर, A इज एटॉमिक मास। अब हमें कार्बन का लिखना है, कार्बन का हमें पता है मास नंबर कितना होता है? 12 होता है, तो हम लिख देंगे 12 C एंड एटॉमिक नंबर इज 6। नाइट्रोजन का लिखना है, कितना होगा? 14, नाइट्रोजन का N एंड देन 7। ठीक है, अब क्लोरीन का हर, मैंने बोला एलिमेंट को यूनिकली हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? एटॉमिक नंबर से। तो एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं, बट इन न्यूट्रल एटम, ये याद रखना। अच्छा, अब हमारे पास है क्या है? हमारे पास है 17Cl35। Cl इज क्लोरीन, नीचे होता है एटॉमिक नंबर, 17 इज एटॉमिक नंबर, 35 इज मास नंबर। आपको निकालने हैं न्यूट्रॉन्स। अभी हमने करा मास नंबर क्या होता है? दैट इज सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, मींस 35 दैट इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन।
और प्रोटॉन हमें दिए हुए हैं 17 प्लस n। क्या मैं निकाल सकती हूँ? यस, n इक्वल टू 35 माइनस 17 विच इज इक्वल टू 18 आ गए न्यूट्रॉन्स। चलिए, अब एटॉमिक नंबर को हम क्या कहते हैं? फिंगरप्रिंट। क्यों? यूनिक होता है, वही आइडेंटिटी बताता है। किसी भी एलिमेंट की आइडेंटिटी और पोजीशन क्या होगी पीरियोडिक टेबल में, उस एलिमेंट की पोजीशन, ये भी हमें एटॉमिक नंबर ही बताता है। ठीक है जी। अब आ गए हम नेक्स्ट पॉइंट पे। क्या आ गए? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, अब आप लोग मूवी थिएटर्स में जाते ही रहते हो, मूवीज देखते ही रहते हो। अब मैं इस बारे में डिस्कस नहीं कर रही कि कौन सी लेटेस्ट मूवी आई है, पर आप लोग गए हो। अब जब आप टिकट लेते हो, मूवी थिएटर में टिकट ले रहे हो, तो आपको एक स्पेसिफिक सीट नंबर दिया जाता है ना? आपको दिया जाता है K2, L5, समथिंग लाइक दिस। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स भी हमने करा है शेल्स में रिवॉल्व करते हैं, तो हर शेल का नंबर होता है। ठीक है, 1 2 3 ऐसे हम लोग करते हैं शेल्स का नंबर, या नेमिंग होती है क्या? KLMN। अगर नहीं करा तो प्रीवियस लेक्चर देख लेना, उसमें हमने बहुत डिटेल से करी है ये सारी चीजें। तो इलेक्ट्रॉन्स भी जो है वो शेल के हिसाब से ही उनमें जाते हैं, फिल होते हैं। तो कैसे जाएंगे? अब किस शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। वो हमारा फॉर्मूला होता है मैक्सिमम कैपेसिटी का 2n²। n क्या है? n इज दी कौन सा नंबर ऑफ शेल है? फर्स्ट नंबर शेल। तो फर्स्ट शेल में हमारे कितने आ सकते हैं? 2 इंटू 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर इज 1, सो 2 ही आ सकते हैं। करेक्ट। सेकेंड शेल में, सेकेंड अगर मैं करूंगी, सेकेंड शेल में हाउ मेनी नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन कम? 2 इंटू 2 का स्क्वायर। सेकेंड शेल, सो n इज 2। कितना हो गया? 8। बस 8 आएंगे आउटर मोस्ट शेल में। अच्छा, अब पहले इनर शेल फिल होगा और फिर उसके बाद अगले अगले शेल। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। चलो चलते हैं। अब एक थोड़ी सी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं लिखने की। हमने लिखना कैसे है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, और ये हमें जो इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है एटॉमिक नंबर से लिखनी है। ठीक है जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं एलिमेंट में, हमें उन्हीं को तो प्लेस करना है। और हमने कहा न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो हम अभी न्यूट्रल वाला लिख रहे हैं। न्यूट्रल एटम है तो उसमें कितने एटॉमिक नंबर जितना होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो उसकी हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी है कि किस शेल में कितने आएंगे। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हम Z से डिनोट करते हैं 1, तो इसमें तो 1 ही आएगा फर्स्ट शेल एंड 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। तो पहले वाले शेल में हमने देख लिया कि मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं। अब ये करा 6 माइनस 2 तो 4, तो नेक्स्ट वाले में हमने करा था 8 आ सकते हैं मैक्सिमम। 4, बिल्कुल 4 आ जाएंगे बिकॉज 4 इज लेस देन 8। ऑक्सीजन 8 होता है एटॉमिक नंबर, 2 6 बिल्कुल सही है। सोडियम 11 2। सेकेंड शेल में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं। अभी हमने करा था 2 इंटू 2 का स्क्वायर विच इज 8, तो सेकेंड शेल में 8 आ गए। कितना हो गया? 2 प्लस 8 10। इसका एटॉमिक नंबर है 11, तो 1 और रिमेनिंग बचा। थर्ड शेल में 1 आ गया। लाइक दिस यू कैन राइट फॉर एनी एलिमेंट। ठीक है, ये बात पता चल गई। अब कैल्शियम का जैसे लिखना, अब हमें कैल्शियम का लिखना। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। अब 20 की हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। हम कैसे लिखेंगे? फर्स्ट शेल में 2, बिल्कुल। सेकेंड शेल में 8, कितने हो गए? 10 हो गए। अभी 10 और लिखने हैं मुझे, पर मैंने कहा कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ही मैक्सिमम हो सकते हैं। फिर से आ गया 8 एंड देन 2। ठीक है जी, बस ये अब आपको कैल्शियम की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता चल गई।
हम लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, 2n² का हमने फॉर्मूला किया तो हम लोग लिख लेते हैं 2, नेक्स्ट शेल में 8 एंड देन 10। अब मैंने ये 10 को क्योंकि हमारे पास एक ये भी होता है कि आउटर मोस्ट में, अब ये 10 है, आउटर मोस्ट जो शेल होता है उसमें जो है मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, इसलिए मेरी ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई गलत और मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, क्योंकि आउटर मोस्ट में 8 से ज्यादा 10 हो गए जो पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए मैंने फर्दर करा कि इसमें आ गए 8 और उसके बाद फिर 2 रिमेनिंग बच रहे हैं वो नेक्स्ट शेल में चले जाएंगे। दिस इज हाउ वी विल राइट। इसीलिए कैल्शियम का एग्जांपल लेना बहुत जरूरी था आपको बताने के लिए कि 2n² के हिसाब से तो आ सकते हैं, पर 2n² मैं करूंगी तो 2, 8, 10 आ जाएगी मेरी कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन रूल ये भी कहता है कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा फिल नहीं कर सकते, so that is why we change it to 2882 for calcium। अच्छा, अब आप लोग आजकल ऊनो कार्ड्स खेलते हो, कुछ कार्ड्स आपके पास होते हैं, कुछ आपके फ्रेंड के पास होते हैं। अब होता क्या है, आप लोग कहते हो कि तू मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे, तो मेरा हमारे पूरे सेट बन जाएंगे, कहते हो ना ऐसे, और एक्सचेंज करते हो। बस ऐसे ही आपका इलेक्ट्रॉन्स भी करते हैं। एलिमेंट्स में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चाहते हैं कि हम लोग आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने कंप्लीट करें। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ऑक्टेट रूल। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चाहते हैं कि हमारे जो है हम पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे रहें सब आउटर मोस्ट शेल में। इसी को कहा जाता है ऑक्टेट रूल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसी को कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, एलिमेंट्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शेयरिंग करते हैं आपस में, या ट्रांसफर हो जाते हैं एक से दूसरे में, दूसरे वाले का इधर। ठीक है, तो इसीलिए हमारे ये ट्रांसफर भी होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, या शेयरिंग होती है आपस में इलेक्ट्रॉन्स की, एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन्स की। अभी हम एग्जांपल से समझते हैं कैसे। अब देखो, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम ऑक्टेट रूल पता चल गया कि आउटर मोस्ट में आपके आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। हमारे पास है सोडियम, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगी तो आएगा 281। क्लोरीन, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 17 होते हैं, इसके मैं लिखूंगी 287। चेक करो, सोडियम के भी आउटर मोस्ट में 8 नहीं है कंप्लीट, क्लोरीन का भी 8 नहीं है कंप्लीट। ये क्या कहते हैं, ये दोनों आपस में कहते हैं कि चलो हम लोग कंबाइन कर जाते हैं, हम दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे। क्या, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है टू क्लोरीन, तो सोडियम का क्या बन जाएगा, अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो जो दे देता है उस पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। ये भी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, दिस इज नोन एज कटायन। तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2, 8, एक दे दिया, और क्लोरीन ने एक ले लिया, तो ले लिया इज नेगेटिव विच इज अनायन, नेगेटिवली चार्ज, और ये क्या बन गया 288। अब इनके हो गए ऑक्टेट कंप्लीट। ऑक्टेट कंप्लीट का मतलब कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स अचीव कर ले। अब ये बन गए, आप आयंस बन गए, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट कर दिया और क्लोरीन ने एक्सेप्ट कर लिया, इसीलिए ये जो है आपस में कंबाइन कर लेते हैं और मॉलिक्यूल बन जाता है NaCl which is our common salt। ये आयनिक कंपाउंड हो गया। अभी डिटेल में ये कंपाउंड्स का अभी हम नहीं कर रहे हैं, कंपाउंड्स को हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो आपको ये पता चल गया कि ऑक्टेट और ये आपस में क्यों ऐसे डोनेशन क्यों होती है इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि वो ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। पता चल गया बात। अब वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम। कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं या गेन हो रहे हैं
या शेयर हो रही है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। वैलेंसी हो गई। अब देखो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो सोडियम की वैलेंसी हो गई +1। सोडियम ने तो ये आयन बन गया, 1 पॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव है। ये जो मेरा है इसकी वैलेंसी हो गई +1, इसने डोनेट करा। क्लोरीन की वैलेंसी, क्लोरीन क्या है, एक्सेप्ट कर रहा है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, तो इसकी वैलेंसी हो गई -1। ठीक है जी। अब ये पता कैसे चलता है, ये तो हमें इसका सोडियम और क्लोरीन का एग्जांपल से पता चल गया, पर बाकियों का पता कैसे चलेगा। हम वैलेंसी निकालने के लिए क्या करते हैं, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी, चलिए हम 1-2 की लिख के देखते हैं। आप किसकी लिखे, पहले हम लोग लिख लेते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का कितना होता है एटॉमिक मास 7, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो गई 2-5। ठीक है जी, 2-5। अब इसके आउटर मोस्ट में है 5। अब क्या ये 5 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा या 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स लेना कम चीज लेनी है, एनर्जी कम लगेगी। 5 इलेक्ट्रॉन्स देने हैं, 5 ज्यादा है, देने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो ये क्या है कम एनर्जी पे जब काम हो रहा है तो मैं क्यों ज्यादा करूंगा, क्यों ज्यादा एनर्जी खर्च करूं अपनी, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स लिए तो इस कंप्लीट करने के लिए क्या, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई 3 -3, क्योंकि ये एक्सेप्ट करेगा, -3 हो गई इसकी वैलेंसी। करेक्ट। तो हमने रूल बना लिया। क्या रूल बना लिया, हमने कहा कि अगर तो आउटर इलेक्ट्रॉन्स << 3 है तो उसकी पॉजिटिव वैलेंसी होगी, and which is equal to number of electrons which are there in the outermost orbit. अगर outer electrons << 3 है तो remember this thing, positive valency and valency is equal to number of electrons in the outermost orbit. अब अगर इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है तो गेन करेगा, नेगेटिव वैलेंसी हो गई, एंड गेन कितने करेगा, क्योंकि हमें तो ऑक्टेट कंप्लीट करना है, 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी आउटरमोस्ट ऑर्बिट। अगर वो आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 5 या 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तब। अंडरस्टूड। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वैलेंसी कैसे निकालनी होती है। अगर आउटर इलेक्ट्रॉन में 4 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 4, तो शेयरिंग होगी उसकी और वैलेंसी भी हो जाएगी 4, कार्बन की जैसे 6 होती है, उसका एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4 4 शेयर करेगा एंड वैलेंसी विल बी 4। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि वैलेंसी क्या होती है, ऑक्टेट रूल क्या होता है, क्यों उन्हें कंप्लीट करना होता है, ऑक्टेट बनाना होता है, वैलेंसी कितने दे तो वो ऑक्टेट रूल कंप्लीट करेंगे, पॉजिटिव वैलेंसी, नेगेटिव वैलेंसी या शेयर्ड वैलेंसी, सब पता चल गया हमें। मेटल्स की वैलेंसी, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि मेटल्स के जो है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे 1 2 या 3 इतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नॉन मेटल्स की वैलेंसी हम करते हैं 8 इज दी ऑक्टेट, उन्हें जो कंप्लीट करना है, माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन दी आउटर मोस्ट ऑर्बिट, दे आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये भी कंसेप्ट आ गया। चलो जी, अब आप मुझे करके दिखाओ सल्फर। सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जल्दी से आपको बताना है। सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सल्फर का एटॉमिक नंबर सबसे पहले पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर, अच्छा 1 से 20 तक के एटॉमिक नंबर के जो भी एलिमेंट्स हैं वो प्लीज लर्न कर लेना, आपको बहुत काम आएंगे। ठीक है, अब चाहिए अगर आपको तो कमेंट करना, आपको याद कैसे करने हैं उसका एक अलग से लेक्चर बनाना। ठीक है, कमेंट करके बताना कि आपको वो चीज चाहिए कि नहीं, कि कैसे आपको लर्न करने हैं विद एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स। ग्रुप वाइज लर्न करने हैं आपको, पीरियड वाइज करने हैं, कैसे करने हैं आप बताना, इजी वे में बिल्कुल आपको बता देंगे। अच्छा, अब हमें वैलेंसी निकालनी है सल्फर की, तो हमें सबसे पहले
एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, तो उसका हो गया 16। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 286, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। कैसे निकालेंगे? 8 माइनस 6 तो 2 आ गई, सल्फर की वैलेंसी हो गई 2। अच्छा, कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं बेटा, ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। अभी ये हमें करना नहीं है कि डी ऑर्बिटल्स, अभी हम आगे 11th में करेंगे इसको डिटेल में, बॉन्डिंग कैसे होती है उनकी और डी ऑर्बिटल कैसे उसमें बॉन्डिंग में हेल्प करता है, अभी नहीं कर रहे हैं। तो कुछ ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, उनकी वेरिएबल वैलेंसी भी होती है, जैसे आयरन की वैलेंसी +2 एंड +3 दोनों। ठीक है, बस अभी आपको पता होना चाहिए कि कुछ ऐसा नहीं है कि सिंगल वैलेंसी होगी, ट्रांजिशन मेटल्स की 2 वैलेंसी भी हो सकती है, लाइक आयरन +2 एंड +3 बोथ। अच्छा, अब नोबल गैसेस की वैलेंसी 0 क्यों होती है? नोबल गैसेस जब आप उनका लिखोगे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या होगा? कंप्लीट होगा उनका ऑक्टेट, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है ना, उन्होंने देना है ना लेना है, तो क्या हो गया? बस कुछ भी नहीं करना उनको, तो स्टेबल है कॉन्फ़िगरेशन, तो इसलिए वैलेंसी 0। अच्छा, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। आपको पता होगा, फिर भी एक बार बता देती हूँ। आपके क्लास में क्या है? ओके, आपके क्लास में कुछ जो है बच्चे हैं जिनका सरनेम सेम है, हाइड्रोजन है उनका सरनेम, हाइड्रोजन है, लेकिन मास नंबर उनका डिफरेंट है, मतलब वेट उनका सबका अलग अलग है। आपकी क्लास में कुछ बच्चे हैं जिनका सरनेम सेम है, सपोज कर लो हाइड्रोजन है उनका सरनेम। अब हाइड्रोजन है पर उन सबका वेट अगर आप देखोगे तो वो डिफरेंट है। जी हाँ, बिल्कुल, वो होते हैं आइसोटोप्स, जिनका एटॉमिक नंबर सेम है 111, पर मास नंबर डिफरेंट है 1, 2 एंड 3। हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, इनको हम कहते हैं 1H1 इज प्रोटियम, 2H1 इज ड्यूटेरियम, 3H1 इज ट्रिटियम। ओके, तो ये हो गए आपके हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, जिनका एटॉमिक नंबर है सेम पर एटॉमिक मास है डिफरेंट। ठीक है जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये हमें पता चल गया प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम के बारे में। अब आपको पता है ये जो आइसोटोप्स होते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होती हैं पर फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट। केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों सेम है? अरे भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम ही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफर करती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट, एक तो हाइड्रोजन आपको पता चल गया, ऐसे ही कार्बन 6C12 एंड 6C14, 6C12 एंड 6C14 ये कार्बन के आइसोटोप्स है, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। ये कहां पे यूज होता है? फॉसिल फ्यूल्स की डेटिंग, उनकी एज बताने के लिए। ममीज पढ़ी है कितनी पुरानी पुरानी, उनकी एज कैसे पता चलती है? कार्बन डेटिंग से, बिल्कुल। अच्छा, कोबाल्ट का भी आइसोटोप्स है, कोबाल्ट 60 जो है वो कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होता है, ऐसे ही कार्बन 14 होता है यूज डेटिंग। अब कुछ आपकी क्लास में ऐसे भी बच्चे होंगे जिनका वेट तो सेम होगा पर सरनेम डिफरेंट होगा। करेक्ट, जिनका वेट तो सेम होगा पर सरनेम डिफरेंट होगा। तो अब क्या है? वही मास नंबर सेम पर एटॉमिक नंबर डिफरेंट। ऐसे भी होते हैं एलिमेंट्स और इनको हम कहते हैं आइसोबार्स।
लाइक आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। इसका एग्जाम्पल। अच्छा, अब हमने ये क्वेश्चन कर लिया कि आइसोटोप्स दे हैव सेम आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहती है। अब एक क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट सा है कि ट्रीटियम इज रेडियो एक्टिव। अभी हमने करे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम। तो ट्रीटियम जो है वो रेडियो एक्टिव है, पर प्रोटियम स्टेबल क्यों है? अब ट्रीटियम क्या है? 1H3। इसमें अगर आप देखो तो इसमें न्यूट्रॉन्स कितने हो गए? 2, और प्रोटॉन्स कितने हैं? 1। कौन सा बात कर रही हूं मैं? ट्रीटियम क्या है? 1H3। अब इसमें क्या है? न्यूट्रॉन्स कितने हो गए? 3 - 1, दैट इज न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विच इज 2। अब न्यूट्रॉन्स है 2, प्रोटॉन्स है 1, उनकी रेशियो जो है अनस्टेबल हो गई है, इसलिए बीटा डिके हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जस्ट क्या क्या अभी तक हमने कर लिया है, जस्ट रिकैप कर लेते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो है किसी शेल में कितने जा सकते हैं? 2n²। लेकिन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिलिंग की एक प्रॉपर्टी, आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम 8 ही होने चाहिए। मास नंबर कितना होता है? मास नंबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। बिल्कुल। अच्छा, वैलेंसी कैसे निकालनी है ये सब आपको बता दिया। अब हम आ जाते हैं केमिकल फॉर्मूला। बेसिक रूल क्या है, केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, अब हम ये करें। अब हमें आयंस पता है कि क्या होते हैं आयंस, अभी हमने करा। पॉजिटिवली चार्ज आयंस को कटायंस कहते हैं, सोडियम पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव विच इज अमोनिया, अमोनियम कह देते हैं आयन। अनायंस नेगेटिवली चार्ज होते हैं, लाइक क्लोरीन, नॉन मेटल्स अभी हमने करे थे, ऑक्सीजन, सल्फेट। अब आप देख रहे हो कुछ पॉलीएटॉमिक आयन भी हैं, ये तो एलिमेंट है आपका। अब जब दो एलिमेंट्स के या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से कोई हमारा बन रहा है तो उसे हम पॉलीएटॉमिक आयन कहते हैं। अच्छा जी, अब केमिकल फॉर्मूला लिखना कैसे है? केमिकल फॉर्मूला हमें कैसे लिखना है? जैसे अभी हमने ऊपर एग्जांपल किया था, सोडियम पॉजिटिव, अब क्लोरीन नेगेटिव। अब मैंने इसका फॉर्मूला इसको ज्वाइन करके मैंने लिख दिया था NaCl। अब भाई आपने NaCl ही क्यों लिखा? आपने ClNa क्यों नहीं लिखा? क्योंकि देयर इज अ रूल, पहले आपको लिखना होता है कटायन एंड देन लिखना होता है अनायन। पहली चीज पता चल गई आपको? जी पता चल गई। अब आपको इनके साथ इनकी वैलेंसीज भी पता होनी चाहिए। अब सबसे पहले मैंने कटायन लिखा, इनकी वैलेंसी मैंने ऊपर लिख दी 1 वैलेंसी। अब मैं क्या करती हूँ, इनकी वैलेंसीज को क्रिस क्रॉस करती हूँ, मतलब 1 सोडियम की वैलेंसी को मैं लिख देती हूँ क्लोरीन के पास और क्लोरीन की वैलेंसी को सोडियम के पास। तो ये क्या बन गया? Na1Cl1, नीचे लिखते हैं हम। अच्छा, 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती तो इसलिए ये बन गया NaCl। ठीक है, हमें सिंप्लीफाई भी करना होता है। अगर यहाँ पे कुछ और होता, 2 4 होता तो मैं उसको सिंप्लीफाई करके 1:2 कर दूं। जब भी पॉलीएटॉमिक आयन आ जाएगा तो क्या है? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब अभी हम करेंगे कि सोडियम का हमने करा +1, हाइड्रो ऑक्साइड OH, इसकी होती है वैलेंसी नेगेटिव। अब ये मैंने ब्रैकेट में क्यों लिखा? पॉलीएटॉमिक आयन को ब्रैकेट में ही लिखना है। अब इनकी वैलेंसीज को क्रिस क्रॉस, बिल्कुल दोनों की है 1 ही, तो क्या बन गया? Na1OH1। अब मैं इसको 1 है, सिंप्लीफाई करके मैं लिख सकती हूँ NaOH, क्योंकि 1 ही है। बिल्कुल लिख लिया। दीज आर द रूल्स कि कैसे आपको फॉर्मूला लिखने हैं। तो पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए, उनकी वैलेंसी निकालनी आनी चाहिए, कटायन अनायन पता होना चाहिए, क्योंकि पहले कटायन लिखते हैं बाद में अनायन लिखते हैं। उनकी वैलेंसीज को ऊपर लिखिए, फिर उनको
क्रिस क्रॉस कर दीजिए, मतलब सोडियम की वैलेंसी को क्लोरीन के नीचे लिखना है, क्लोरीन की वैलेंसी को सोडियम के नीचे लिखना है। ठीक है, ठीक है जी। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जी, एल्यूमिनियम आयन है 3 पॉजिटिव, ऊपर लिख दिया। ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, वैलेंसीज कितनी है 3 और 2। अब जब मुझे फॉर्मूला लिखना है तो मैंने कहा है क्या, क्रिस क्रॉस कर दीजिए, तो क्या बन गया मेरा Al2O3, दिस इज द फॉर्मूला दैट आई वांट। ठीक है, अच्छा अब पॉली एटॉमिक भी मैंने कुछ बोले आपको, जैसे मैंने बोला आपको क्या, आपको बोला SO4 सल्फेट। ठीक है, अब कुछ एंड करते हैं आइड, क्लोराइड, ऑक्साइड, अनायन के नाम। क्लोरीन को ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो इसको क्या बोलते हैं क्लोराइड आयन। ठीक है, ऑक्सीजन का अगर मैं ऊपर लिखूंगी O2 तो ये क्या हो जाएगा ऑक्साइड आयन। ठीक है, ऐसे ही कईयों में मैं 8 लगाती हूँ, कईयों में मैं 8 लगाती हूँ पॉली एटॉमिक में। ये क्या है सल्फेट, SO3 नेगेटिव जब आएगा तो आएगा सल्फाइट। ठीक है, अच्छा अब यही इसी चीज को हम कर लेते हैं कि कॉमन आयंस देख लेते हैं और उनकी वैलेंसी देख लेते हैं। सोडियम क्लोरीन आपको पता है, सोडियम की अभी हमने बहुत बार कर लिया है, पोटेशियम 1, ब्रोमीन 1, सिल्वर, आयोडीन, सब ये आपको सिंपल सिंपल मैं नहीं करवा रही हूँ, सीधा पहुंचते हैं पॉलीएटॉमिक। कैल्शियम, कैल्शियम पॉलीएटॉमिक नहीं है, Ca फॉर्मूला होता है कैल्शियम का। मैग्नीशियम, जिंक, बेरियम, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, आयरन की अभी हमने करा था 2 वैलेंसी होती है इसलिए 2 भी करी है और 3 भी करी है। हाइड्रोक्साइड OH, OH की होती है वैलेंसी 1, ये आपको स्टार्टिंग में फिर प्रैक्टिस हो जाती है, पहले थोड़ा सा लर्न करना पड़ता है। हाइड्रोक्साइड की 1, नाइट्रेट इज NO3 नेगेटिव 1, कार्बोनेट की 2, सल्फेट की 2, सल्फाइड की 2, देखिए सल्फाइड SO3 है, सल्फेट SO4 है, 2 नेगेटिव ही आ रहे हैं। ठीक है जी, 2 वैलेंसी। फॉस्फेट PO4 3 नेगेटिव, नाइट्राइट NO2 नेगेटिव 1, बाइकार्बोनेट 1। तो ये आपको वैलेंसी पता होनी चाहिए। अब आपको कॉमन जो फॉर्मूलेज हैं कॉमन कंपाउंड के, वाटर का कैसे लिखेंगे, अब हम हाइड्रोजन H पॉजिटिव, ऑक्साइड O2 नेगेटिव। अब यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि कैसे आया, करेक्ट, H पॉजिटिव O2 नेगेटिव। अब अगर मैं लिख दूंगी तो मेरा क्या आ गया, यहाँ पे H पॉजिटिव O2 नेगेटिव, क्रिस क्रॉस करना है मुझे तो ये आ गई H2O, O के साथ 1 है, 1 को हम ओमिट भी कर सकते हैं तो इसलिए बन गया मेरा H2O। गॉट इट। अच्छा, सोडियम क्लोराइड अभी हमने बहुत बार लिख लिया है, सोडियम क्लोराइड का, ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड भी हो गया। अब हम नेक्स्ट, अब हमारे नेक्स्ट लिखना है, अब हम नेक्स्ट कौन सा लिखेंगे बताओ, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम एंड नाइट्रेट, पोटेशियम की भी हमें पता है, नाइट्रेट की भी अभी हमने कर ली। तो ऐसे आपको ये फॉर्मूलेस लिखने हैं। ठीक है, अब हम एक दो लिख के देख लेते हैं। पहले कौन सा लिखें बताओ, आप ही बताओ, कैल्शियम कार्बोनेट करें, ठीक है, कैल्शियम, कैल्शियम की वैलेंसी ऊपर हमने करा था, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, कार्बोनेट, कार्बोनेट कितना होता है CO3 लेकिन होता है 2 नेगेटिव, CO3 ब्रैकेट में आना चाहिए, क्रिस क्रॉस कर देनी है इनकी वैलेंसीज, तो क्या बन गया मेरा, मेरा बन गया Ca3 नहीं, Ca2 नेगेटिव, तो Ca2 CO3 होल ट्वाइस। अब ये दोनों में 2 2 ही है तो क्या करना है, 2 2 मुझे
इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है, दोनों 2 के मल्टीपल पे है, तो मैं लिख सकती हूँ CaCO3, दैट्स इट। ओके, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा आपस में, और क्या बच गया, CaCO3। और लिखते हैं, इसका लिखें, अमोनियम सल्फेट का लिखते हैं, अमोनियम इज NH4 1 पॉजिटिव, सल्फेट इज 2 नेगेटिव। अब इसको हम करेंगे क्रिस क्रॉस फिर से, तो ये क्या बन जाएगा, NH4 होल का ट्वाइस लिखना पड़ेगा, खाली हम NH4 ट्वाइस नहीं लिख सकते बिकॉज इट इज पॉलीएटॉमिक, इसके साथ कुछ भी लिख रहे हैं हमें ब्रैकेट लगानी है। SO4 के साथ तो 1 ही आएगा, अब 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, इसलिए मैं लिख सकती हूँ NH4 होल ट्वाइस SO4। दिस इज हाउ वी विल राइट दी फॉर्मूलास। ठीक है, ठीक है, इनकी प्रैक्टिस जरूर करना, जितने लिखोगे आपको उतनी प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा, अब थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते, बताओ मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला, मैग्नीशियम का कितना होता है, 2 पॉजिटिव, क्लोरीन का कितना होता है, 1 नेगेटिव, क्रिस क्रॉस करा, क्या आ गया, MgCl2, क्रिस क्रॉस करके, सो आंसर बी इज करेक्ट। फॉस्फेट आयन की वैलेंसी क्या होती है, फॉस्फेट आयन की ऊपर लिखा है फॉस्फेट इज PO4 और इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 3 नेगेटिव, सो वैलेंसी इज 3। नेगेटिव तो आपको बताने के लिए कि ये एनायन है। अच्छा, आयरन 3 का करेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, ऑक्साइड, आयरन 3 ऑक्साइड, ऑक्सीजन के साथ करना है, मतलब आयरन की मेरी हो गई, आयरन 3 लिखा है मतलब 3 पॉजिटिव लेनी है मुझे वैलेंसी। अभी हमने करा था कि इसकी 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। अच्छा, अब ये हो गया, और ऑक्सीजन की कितनी होती है, ऑक्साइड है, ऑक्सीजन की तो 2 नेगेटिव, क्रिस क्रॉस करा हमने, क्रिस क्रॉस करा तो क्या बना, Fe2O3, करेक्ट। चलिए, अच्छा, अमोनियम फॉस्फेट, यहाँ पे आप इसका कंपाउंड का फॉर्मूला पूछ रहे हैं, तो अमोनियम NH4 मैंने आपको बताया, दैट इज अमोनियम, PO4 को फॉस्फेट बोलते हैं, पॉलीएटॉमिक जो होते हैं, फॉस्फेट, फॉस्फाइट, सल्फेट, सल्फाइट, लाइक आइट 8 ये लगता है। अच्छा, अब अगर इसी में थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे एक मॉलिक्यूल किसके, एक मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4, बहुत प्रैक्टिकल आपने बहुत सुने होंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड कॉमनली यूज होता है। अच्छा, इसमें आप देखो एटम्स, हाइड्रोजन के कितने हैं, हाइड्रोजन के 2 हैं, सल्फर का 1 है, ऑक्सीजन के 4, ऐड कर दो 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन, कितने आ गए, 7 आ गए, और 7 एटम्स हो गए। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा, अच्छा जी, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, हमें तो वैसे लिखना है, हाइड्रोक्साइड इज OH, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला कितना होता है, बताइए जल्दी बताइए, कैल्शियम इज 2 पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड इज नेगेटिव 1 नेगेटिव, क्रिस क्रॉस कर दिया तो क्या बन गया, हमारा बन गया CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, OH 1 नेगेटिव, क्रिस क्रॉस करा तो क्या बना, Ca के नीचे आ गया 1, OH पॉलीएटॉमिक है, ब्रैकेट लगा के 2, और इसी को सिंप्लीफाई करके हम जब लिखेंगे तो CaOH होल ट्वाइस, गॉट इट। चलिए, अच्छा, ये तो आपको क्रिस क्रॉस आपका लॉन्ग आंसर में पूछ सकते हैं। केमिकल फॉर्मूला का सिग्निफिकेंस क्या होता है, भाई केमिकल फॉर्मूला ही बताता है स्पेसिफिक कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर कंपाउंड में, कितने नंबर ऑफ एटम्स है हर एलिमेंट के, रेशो जिसमें वो कंबाइन कर रहा है, ठीक है जी, ये सारा कुछ बताता है हमें,
इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अब हमें ये केमिकल फॉर्मूलाज लिखने हैं, ये आप मुझे लिख के इनके फॉर्मूलाज बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं चेक करके बताऊंगी कि सही है कि नहीं। ओके, पोटेशियम सल्फेट, जिंक नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम फॉस्फेट एंड कॉपर 2 क्लोराइड। मैं ये वाला अभी स्किप कर रही हूँ, आपको मुझे बताने हैं। मैं ये क्वेश्चन डाल दूंगी कमेंट्स में, पिन कर दूंगी, आपको मुझे बताना है, ठीक है। अब आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, हमने वैसे पहले करा हुआ है, फिर से एक बार कर लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। आप एटॉमिक मासेस, इसके एलिमेंट्स कौन कौन से प्रेजेंट हैं उन सबको ऐड करना है। कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है 40 प्लस कार्बन, कार्बन का कितना होता है 12 प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, करेक्ट। तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया 16 होता है इसके, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 3, सो 3 into 16। इन सबको ऐड करो और आपका मॉलिक्यूलर मास आ गया। ऐसे ही बाकियों के भी निकालने हैं आपको। अब आपको मॉलिक्यूलर मास जब बोलते हैं तो एटॉमिक मासेस को ऐड करना है, एटॉमिक नंबर को नहीं, रिमेंबर दैट। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, एलिमेंट M है which has a valency of 3, write the formula of its क्लोराइड। क्लोराइड के साथ फॉर्मूला, एक M है उसकी वैलेंसी है 3, क्लोराइड, क्लोराइड Cl की वैलेंसी कितनी होती है -1। क्रिस क्रॉस करा तो मेरा फॉर्मूला क्या बन गया MCl3, करेक्ट। ऑक्साइड, M की तो 3 है, ऑक्साइड की O, जल्दी बताना O2 नेगेटिव, क्रिस क्रॉस करा तो M के साथ आ जाएगी 2, तो ये बन गया मेरा M2O3, करेक्ट, लाइक दैट। आपको सल्फेट और फॉस्फेट की लिख के मुझे बतानी है कि क्या होगी, ठीक है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन और थोड़ा डिफरेंट, क्या फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड दिया हुआ है XOH होल थ्राइस, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इट्स सल्फेट। हाइड्रोक्साइड के साथ दिया हुआ है फॉर्मूला, आपको सल्फेट के साथ लिखना है। अब आप देखो ये है मेरा एलिमेंट हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी होती है मेरी -1। जब क्रिस क्रॉस करूंगी तो यहाँ पे मेरा 3 आ रहा है, दैट मीन्स इसकी हो गई 3, करेक्ट, प्लस 3 इसकी वैलेंसी। अब मुझे X की वैलेंसी पता चल गई। अब मुझे यहाँ पे इसके साथ सल्फेट का फॉर्मूला लिखना है, तो दिस प्लस और सल्फेट मेरा SO4 कितना होता है 2 नेगेटिव। अब मैं क्रिस क्रॉस करूंगी तो मेरा कितना बन गया X2SO4 होल थ्राइस। X की वैलेंसी सल्फेट के साथ आती है और सल्फेट की वैलेंसी X के साथ, क्रिस क्रॉस यही करते हैं। ये बन गया मेरा फॉर्मूला। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं एग्जाम में, ओके। कहोगे तो और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे, बट यू हैव टू कमेंट एटलीस्ट, okay. Compound X is used in baking and is a mild base. It is also used for treating acid indigestion. Its formula is NaHCO3. What is the common name? Sodium bicarbonate. NaHCO3, sodium bicarbonate. How many elements are present? 1, 2. Sodium, hydrogen, carbon, oxygen. So how many? 4 elements. मॉलिक्यूलर मास अब आपको निकालना आ गया है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ सोडियम टू कार्बन टू ऑक्सीजन इन दिस कंपाउंड। हर एक का आपको निकालना है, उसकी रेशियो निकालनी है। नहीं आता एक बार बता दूं क्या, चलिए कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास सोडियम का कितना होता है, सोडियम का मॉलिक्यूलर मास होता है 23। हाइड्रोजन का कितना होता है 1, कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का, लेकिन ऑक्सीजन के 3 एटम्स है तो 3 into 16, ये तो टोटल मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा मेरा। अब मुझे निकालना है सोडियम का विद कार्बन एंड विद ऑक्सीजन, तो मेरा सोडियम is to कार्बन
इस टू ऑक्सीजन निकालना है। सोडियम कितना है 23, इस टू कार्बन कितना है 12, इस टू ऑक्सीजन कितना है 16 इंटू 3, क्योंकि ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं 48। ये हो गई मेरी रिएक्शन। ठीक है, होप कर रही हूं कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। हमने अपनी तरफ से पूरे जितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे लिए। प्रैक्टिस आपको करनी है, आपको ही प्रैक्टिस करनी है। मेरा काम है आपको समझाना कि कैसे करना है, आपको गाइडेंस देना, लेकिन मेहनत आपको करनी है। थोड़े थोड़े क्वेश्चंस रोज करते रहो, आपको अपने आप चीज फ्लो में आ जाओगे आप। वैलेंसीज भी आपको लगेगा क्या मैं सारी मेमोराइज करूं, धीरे धीरे प्रैक्टिस से सब आ जाती है चीजें। इमीडिएटली आप एक ही मिनट में ऐसे सोचो कि आपको याद हो जाए, ऐसे नहीं होता, प्रैक्टिस करनी। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर। और हाँ, अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलना और फ्रेंड्स को भी बताना। ठीक है, चलो, क्योंकि शेयर करने से पढ़ाई बढ़ती है, कम नहीं होती कभी भी। ठीक है, चलो, सी यू एंड टेक केयर।